हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम आपको अघन मास, जिसको कि मार्गशीर्ष का महीना कहते हैं, आज इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि माघों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मतलब मार्गशीर्ष का महीना, यानी कि साक्षात हमारे श्री कृष्ण भगवान इन महीनों में अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इन स्वरूपों का पूजन करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जिस किसी के घर में भी बरकत नहीं है, धन आता नहीं है, टिकता नहीं है, या घर में कलह कलेश बहुत रहते हैं, उन्हें अघन मास के नियम जरूर से करने चाहिए। और घर में धन दान बढ़ाना है या सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले अघन मास का गुरुवार, अगर आप इन गुरुवार में व्रत करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान या श्री कृष्ण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन करते हैं, तो इससे आपको अनेकों लाभ होंगे। और फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो अगहन मास या शीर्ष मास का जो महीना होता है, इसे बहुत ही गुप्त रखा गया है। बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं और कहते हैं जैसे कार्तिक मास में किए गए व्रत, नियम, स्नान, दान का पूर्ण हमें लाख गुना होकर मिलता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगहन मास में किए गए पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, दान का फल हमें करोड़ों गुना होकर मिलता है। इतना ज़्यादा मार्गशीर्ष का महीना आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। यानी कि आज से दिन गुरुवार को और 4 दिसंबर दिन गुरुवार के दिन ही अगहन मास की समाप्ति होगी। तो इस बार अगहन मास के 5 गुरुवार हमें मिल रहे हैं। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर से करिएगा। और महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी हो, लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए ये व्रत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु की प्रतिमा मूर्ति को आपको पंचामृत से अभिषेक गुरुवार के दिन जरूर करना है। दक्षिणावर्ती शंख है, अगर तो आप उसमें जल भर के स्नान कराएं। आप चाहें तो हर गुरुवार को अलग से आप चौकी लगा के पूजन कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो सरल विधि से भी आप अपने घर के मंदिर में पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो घर के मंदिर में आप पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, गंगा जल छिड़क के वहाँ पर आप शुद्ध कर लें। और गुरुवार के दिन आपको भी पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। अच्छा, अगर आप व्रत का नियम लेते हैं तो ध्यान रखिए कि गुरुवार के दिन व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, मीठा भोजन ही करते हैं। और आपको इस दिन चावल की खीर बना के लक्ष्मी माता को भोग जरूर लगाना चाहिए। और हर गुरुवार को आप दीप कलश लगा कर भी पूजन कर सकते हैं। और दीप कलश कैसे लगाया जाता है ये मेरे चैनल पे है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा विधि जानना चाहते तो आप किसी कारण से व्रत नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन जरूर से करें। तो पूजा सामग्री आपको कोई विशेष नहीं चाहिए, धूप, दीप, तुलसी पत्र और जो भी आपके पास फल, मेवा, मिठाई, दूध, एक पात्र में जल, बस इतना कुल सामग्री आप प्रेम भाव से प्रभु को समर्पित करेंगे। अच्छा, आज के दिन आपको जैसे विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर गुरुवार को छोटा सा हवन आप अपने घर में जरूर से करें, जिसे हम अग्यारी कहते हैं। तो अगहन मास के गुरुवार में ना ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया जाता है माता लक्ष्मी नारायण का। और देखिए, कहते हैं कि आज के दिन घर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई, मतलब बहुत ज़्यादा झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, साबुन का भी कम से कम इस्तेमाल करें। और अगहन मास के गुरुवार की पूजा के लिए हमें क्या करना है, तो बुधवार की शाम को ही हमें अपने घर में अच्छे से डीप क्लीनिंग करके झाड़ू पोछा धुलाई जो भी आप करते हैं सब करने के बाद, और घर की दहलीज पर आपको रंगोली बनानी होती है। तुलसी जी का पूजन अगहन मास में भी जरूर करनी चाहिए, तो तुलसी जी के पास भी आप रंगोली जरूर बनाएं। लक्ष्मी नारायण के चरण घर में आते हुए आपको जरूर बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारी वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में बनाकर दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा कि कैसे हमें ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। तो जैसे सुबह में हमें लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, मान लीजिए सुबह में खीर नहीं भी बना सकते हैं तो आप दूध का या फिर बतासे का या कोई भी सफ़ेद मिठाई आप मंगवा के रख लीजिए, उसका भोग लगा दीजिएगा। लेकिन आप जब संध्या के समय में पूजन करेंगे तो उस समय पर हमें चावल की खीर जरूर बनानी चाहिए। और भगवान विष्णु
विष्णु जी को गुड़ और चने की दाल का भोग और साथ में ना किशमिश होते हैं ना, उसका भोग जरूर लगाना चाहिए। तो आज के दिन हो सके तो आप केले के पेड़ की पूजा आप जरूर करिए। किसी भी दिन में पार्क में जहाँ भी केले का पेड़ लगा हो और विष्णु भगवान को पीले चंदन अक्षत चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। तो यहाँ पर देखिए हमने श्री जी और ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। कितनी सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही पूरे अघन मास में नियमित रूप से श्री जी ठाकुर जी की सेवा करनी है और तुलसी पत्र जरूर से चढ़ाना है। अच्छा, किसी का कमेंट आया था कि हमारी तुलसी जी सूख गई हैं, हम उन्हें कहाँ जाकर रखें। तो देखिए आप भगवान विष्णु जी कान्हा जी के पास के उन सूखी लकड़ियों से, तुलसी जी की लकड़ियों से हवन कर सकती हैं, दिया बनाकर जला सकती हैं। इससे आपको नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी। बस ध्यान रखिए कि तुलसी जी चाहे सूख गई हों फिर भी उन्हें यहाँ वहाँ डाल के नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सूखी हुई तुलसी भी अपवित्र नहीं मानी जाती हैं। तो आप यहाँ पर हरे हरे तुलसी पत्र हमें अपने ठाकुर जी को, गोविंद जी को अर्पित कर दिया है। अच्छा, भोग में भी हमें तुलसी जरूर से डालनी है। आप चाहें तो विष्णु भगवान की पूजा करें या फिर कान्हा जी की, अपने लड्डू गोपाल को आप अगर आप व्रत कर रहे हैं अघन मास के तो संकल्प आप जरूर से ले लें 5 गुरुवार का। और इसके बाद ना आपको हाथ में पुष्प लेकर ना अघन मास की कथा जरूर से सुननी चाहिए। और देखिए जो भी महिलाएं, उन्हें 7 पीरियड की प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है, क्योंकि 5 गुरुवार है, एक गुरुवार उनका जरूर से छूटेगा। तो भी आपको उस दिन क्या करना है, स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और आप व्रत करें। पूजा आप घर के किसी भी मेंबर से करा सकते हैं, जितने भी जिससे बन पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना हो सके तो केवल आप धूप दीप जलवा कर कुछ भोग अर्पित करा दीजिएगा। लेकिन अगर आपने 5 गुरुवार का संकल्प लिया है तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत आप जरूर से करिएगा। अच्छा, हर गुरुवार को आप ध्यान रखिए नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा हल्दी जरूर से मिलानी है और मस्तक पर भी हल्दी का तिलक जरूर से लगाना है। और थोड़ा सा पानी में गंगा जल डालकर एक चुटकी हल्दी डालकर एक पुष्प ले लें या कोई भी पेड़ का पवित्र पत्ता ले लें, आम का, अशोक का, उससे आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, जिससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। घर से कलह कलेश दूर होंगे। और जिस घर के लोग नियमित रूप से पाठ पूजा करते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी का कड़वे वचन नहीं बोलते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर जरूर से प्राप्त होती है। तो आप इस अगहन महीने में व्यर्थ में मत जाने दीजिएगा। बहुत ही खास और विशेष चमत्कारी महीना है। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आराधना करने का बहुत अच्छा समय है। और तुलसी जी का पूजन जैसे आपने पूरे कार्तिक में की है ना, वैसे ही आपको अघन मास में भी करना है। डेली उन्हें आप जल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, पुष्प अर्पित करिए और सूर्य नारायण को भी पूजा आपको जरूर करनी है। और जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें तो में दहलीज पूजन विशेष रूप से की जाती है। तो सुबह में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब तो कर लेंगे, अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय आप अपने घर की दहलीज पूजन जरूर से करें। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता या रामायण के कुछ दोहे आप अपने घर में रोजाना पढ़ने का नियम लें। और अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर आप कुछ भी सेवा ले सकते हैं, जैसे मंदिर में साफ सफाई करना, वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना, शिवलिंग है तो आप 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम लें। लक्ष्मी नारायण भगवान है तो हर गुरुवार को आप वहाँ पीले पुष्प की माला अर्पित कर सकते हैं, केले का दान करके आ सकते हैं मंदिर में। इसमें गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी, जिससे ज्ञान, भक्ति और समृद्धि का हमें आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, पूरे अघन महीने में गुरुवार के दिन कोई भी भिक्षुक याचक आपके द्वार पर आए मांगने के लिए तो उन्हें खाली न जाने दे, कुछ न कुछ दान देकर, भोजन पानी कराकर ही आप उन्हें विदा करें, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेने जरूर आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी आप पूजा की चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर जो भी आप पैसे चढ़ाएंगे वो पैसे आप किसी को ना दें। और जो भी आपने भोग प्रसाद मतलब चौकी पर रखा है तो आप बाहर किसी को ना दें। दान के लिए आप चाहें खाने पीने की चीज़ हो या पैसे हो, सब अलग से निकाल के रखें। तो
आई होप जो भी जानकारी मैंने दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।